जय हिंद दोस्तों आज 30 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक भी करवाऊंगा। और दोस्तों सबसे पहले हम पिछले क्लास में जो करंट अफेयर पढ़े थे उसको हम आज रिवीजन करेंगे। फिर दोस्तों आज मैं प्रत्येक दिन की तरह जो स्टैटिक टॉपिक एक एक नया आपके लिए लेके आता हूँ वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर हम आज का करंट अफेयर का सेशन शुरू करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए थे वो थे हमारे कि किस राज्य ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार की शुरुआत की है। तो शिक्षा सुधार दोस्तों शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। दोस्तों मैंने बताया था दूसरा प्रश्न कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 277 रन किस टीम ने बनाया है। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। दोस्तों तीसरा प्रश्न मैंने बताया था कि बाल्टीमोर ब्रिज कंटेनर जहाज की टक्कर से टूट गया है। यह किस देश में है दोस्तों? तो ये अमेरिका में है। दोस्तों तीसरा मैंने बताया था कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। दोस्तों एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को सम्मानित किया गया है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? शरत कमल को चुना गया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो हरियाणा दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश दोस्तों भाग लेगा? तो सऊदी अरब भाग लेगा। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो जनता के लिए खोला गया है ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों तो ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में करंट अफेयर। दोस्तों आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है दोस्तों वो साइंस से मैं लेके आया हूँ। जैसे कि ऑडियोमीटर। दोस्तों ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ऑडियोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर से दोस्तों क्या ज्ञात करते हैं? ध्वनि की तीव्रता। दूसरा दोस्तों है ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और ऑडियोमीटर से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता। अल्टीमीटर दोस्तों अल्टीमीटर ऊंचाई मापती है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापती है। ऑक्सेनोमीटर पौधे की वृद्धि मापती है। फिर से दोस्तों ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, ऑक्सेनोमीटर पौधे की वृद्धि दर ज्ञात करते हैं। लक्सीमीटर दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। लक्सीमीटर से क्या मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता। लैक्टोमीटर दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध का सापेक्षिक घनत्व और शुद्धता मापते हैं। दूध का सापेक्षिक घनत्व तथा शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। दोस्तों प्रकाश की तीव्रता लक्सीमीटर से मापते हैं। ऑक्सेनोमीटर से पौधे की वृद्धि दर ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं भाइयों। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और ध्वनि की तीव्रता मापते हैं दोस्तों ऑडियोमीटर से। भाइयों हाइड्रोमीटर। दोस्तों एक है हाइड्रोमीटर एक है हाइग्रो। हाइग्रो दोस्तों हाइग्रो हवा की आर्द्रता, ग्रो हवा की आर्द्रता। दोस्तों ड्रो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं जबकि हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता ज्ञात करते हैं। मैनोमीटर दोस्तों मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। दोस्तों मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करते हैं ऑडियोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से। ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। पौधे का वृद्धि दर ज्ञात करते हैं ऑक्सेनोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्सीमीटर से। दूध का सापेक्षिक घनत्व और शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और हवा की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। दोस्तों मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। दोस्तों और भी कई सारे हैं जैसे कि विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर। दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों विद्युत धारा मापने में अल्टीमीटर, सॉरी दोस्तों आमीटर। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर। दोस्तों आमीटर विद्युत धारा मापने में, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने में। दोस्तों दोनों प्रश्नों में अंतर है। देखो दोस्तों मैं साथ दिया हूं दोनों प्रश्न आपको। वायु की गति मापते हैं किससे? एनीमोमीटर। दोस्तों एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। भाइयों वायु की दिशा ज्ञात करते हैं विंडमैन से। दोस्तों देखो मैंने साथ साथ लाया दोस्तों, जहां कंफ्यूजन है मैंने साथ लाया आपका कि वायु की गति एनीमोमीटर और वायु की दिशा विंडमैन। विभवांतर मापते हैं वोल्टमीटर से। दोस्तों विभवांतर मापते हैं किससे? वोल्टमीटर से। भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। दोस्तों
भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है और भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं सिस्मोग्राफ से। ताप मापते हैं थर्मामीटर से दोस्तों, ताप मापते हैं किससे? थर्मामीटर से। लेकिन अगर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापना दोस्तों है तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं गैल्वेनोमीटर में। विद्युत धारा मापते हैं आमीटर में। दोस्तों वायु की गति मापते हैं एनीमोमीटर में। वायु की दिशा ज्ञात करते हैं विंडवैन में। विभवांतर मापते हैं किसमें? वोल्टमीटर में। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ में। ताप मापते हैं दोस्तों थर्मामीटर से, लेकिन उचित ताप मापेंगे किससे? पायरोमीटर से। दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि एक्सेनोमीटर से क्या मापते हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा ये स्टैटिक टॉपिक था दोस्तों। अब हम दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व पियानो दिवस। विश्व पियानो दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 28 मार्च को मनाया जाता है विश्व पियानो दिवस दोस्तों। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस, और 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस कब? 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब? 1 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब? 4 मार्च दोस्तों। जन औषधि दिवस कब? 7 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च। धूम्रपान निषेध दिवस कब? 13 मार्च दोस्तों। धूम्रपान निषेध 13 मार्च। पाई दिवस 14 मार्च। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च दोस्तों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च दोस्तों। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। वही धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च। सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च दोस्तों। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च को हुई, 10 मार्च 1969 को हुई थी दोस्तों। पाई दिवस 14 मार्च। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च दोस्तों। फ्रेंच भाषा दिवस कब? 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब? 20 मार्च दोस्तों। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान 126 है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कविता दिवस 21 मार्च। गौरैया दिवस 20 मार्च। कविता 21, गौरैया 20 दोस्तों। वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च दोस्तों। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, और इस बार का थीम था वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस, वी कैन एंड टीबी दोस्तों। ये थीम था विश्व क्षय रोग दिवस का 2024 में। भाइयों ये था मार्च महीने का महत्वपूर्ण दोस्तों डे। भाइयों हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? किस देश ने दोस्तों समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो थाईलैंड दोस्तों। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है। अब थाईलैंड दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत है दोस्तों। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो श्रेथा थाविसिन दोस्तों, ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। और भी ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा दोस्तों। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा दोस्तों। जापान में ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों। सबसे पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान में गिराया गया था, हिरोशिमा पर। भाइयों कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर कब गिराया गया दोस्तों? हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दोस्तों गिराया था परमाणु बम, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। मैं कई दिन से दोस्तों रिवीजन करवा रहा हूँ इसको। लिटिल बॉय नाम था। अमेरिका के द्वारा पहला बार जो परमाणु बम गिराया गया था उसका दोस्तों। जापान में ही दोस्तों दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। और जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, ये कब गिराया गया था? 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नाम क्या था? फैटमैन दोस्तों। क्या नाम था? फैटमैन। किस देश ने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था दोस्तों। तो जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। भाइयों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना की वार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? भारतीय सेना की वार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखना नई दिल्ली में आयोजित होगा दोस्तों। कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में दोस्तों। नई दिल्ली से दोस्तों मैंने कई बार आपको प्रश्न बताए हैं। नई दिल्ली में डीआरडीओ, आईटीबीपी, एनएचएआई दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी
दोस्तों नीति आयोग NITI, नीति आयोग AYOG आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है दोस्तों। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भाइयों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है भाइयों? नई दिल्ली में है दोस्तों। चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उसका वास्तुकार कौन है दोस्तों? नेक चंद्र है। दोस्तों भारतीय वन संस्थान जो है वो देहरादून में है। दोस्तों ये जो वार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे करेंगे। कौन करेंगे अध्यक्षता? याद रखना, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। अब दोस्तों तीनों सेना के बारे में हम जानेंगे। देखो दोस्तों इमेज के साथ जानेंगे तीनों सेनाओं के बारे में। पहले जानते हैं भारतीय सेना के बारे में। दोस्तों भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दोस्तों सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। लेकिन दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को। दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों वायुसेना दिवस, क्योंकि वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना के प्रमुख कौन है? VR चौधरी। दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? जनरल मनोज पांडे। और नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार है दोस्तों। कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। भाइयों चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान है। कौन है दोस्तों? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है दोस्तों। भारत के प्रथम CDS कौन थे? बिपिन रावत थे दोस्तों। कौन थे? बिपिन रावत। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में 14 वर्षों से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया? हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में 14 वर्ष से जो कम के बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा दोस्तों? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये राज्य है फ्लोरिडा। कौन सा राज्य दोस्तों है? फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा अमेरिका का वो राज्य है जहां 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक दोस्तों का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया जितने भी है उसका प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब अमेरिका दोस्तों तो मैंने कल भी बताया था अमेरिका के बारे में, आज फिर बताऊंगा अमेरिका के बारे में, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है रिवीजन करवाना और आपका काम दोस्तों क्या है? रिवीजन करना। इसलिए दोस्तों रिवीजन जितना करोगे उतना आपको याद होगा। रिवीजन करते रहो दोस्तों, जितना बार करवाओ। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी दोस्तों। अमेरिका में है सबसे छोटी नदी डी नदी। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाइयों। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है दोस्तों। और कौन गए थे चंद्रमा पर? तो याद रखना नील एंगस्ट्रॉम गए थे। नील साहब गए थे चंद्रमा पर दोस्तों। कब गए थे? 1969 में गए थे दोस्तों। कब गए थे? तो 1969 में गए थे नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात जो है ये भी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही स्थित है दोस्तों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने ये प्रश्न कई बार बताया आपको। दोस्तों भारत में नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है और यह किस राज्य में है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भाइयों देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियर, ये अमेरिका का था। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और गगनचुंबी का इमारत दोस्तों, गगनचुंबी का इमारत नगर किसे बोला गया है? न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी का इमारत नगर जो बोला गया है वो न्यूयॉर्क को बोला गया है भाइयों। अगला प्रश्न है भाइयों, देखो दोस्तों हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी ने स्टार कार्यक्रम लॉन्च किया है? स्टार कार्यक्रम दोस्तों अपना प्यारा देश दोस्तों भारत। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो दोस्तों। इसरो ने लॉन्च किया है स्टार कार्यक्रम दोस्तों। किसने? इसरो ने। ISRO दोस्तों। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा दोस्तों, नासा। और जापान का क्या है? चक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? चक्सा। नासा की स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 को। दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी भाइयों। देखो दोस्तों अब जानेंगे हम इसरो के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में दोस्तों। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को।
इसरो के चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथन है दोस्तों, और श्रीधर सोमनाथन को केपीवी नामवियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में अभी। तो भाइयों अब देखो, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच, भाइयों देखो अब जैसे ही नए निर्देशक आए हैं तो अभी हाल ही में जो नए नए निर्देशक बदले गए हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो बताओ राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सदानंद बसंत दाते बने हैं। कौन बने? सदानंद बसंत दाते बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दोस्तों। देखो दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और स्थापना कब हुई? 2009 में। दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई दोस्तों। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ दोस्तों, एनडीआरएफ दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई थी, और इसके भी दोस्तों चेयरमैन बदले हैं, पीयूष आनंद बन गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के दोस्तों चेयरमैन कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो सदानंद बसंत दाते। दोस्तों पीयूष आनंद कौन बने हैं? एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं। और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। दोस्तों और भी कई सारे चेयरमैन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखा करो और सुना करो बारीकी से, जो जरूरत लगे वो नोट भी करते रहो दोस्तों, क्योंकि मैं कई बार आपको रिवीजन करवा चुका हूं तो आप कई बार नोट भी कर चुके होंगे। वैसे जितना बार आप नोट करोगे उतना आपको फायदा करेगा दोस्तों। दोस्तों देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है मेघना अहलावत है, और वर्तमान में यही है दोस्तों। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष है देवेंद्र झरिया। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष है नवाब सलाम। भाइयों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो बनी है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार है दोस्तों, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। भाइयों संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन है? अनुराग अग्रवाल। भाइयों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया दोस्तों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों चुनाव आयोग आपको पता है बहुत फेमस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला, 18वां लोकसभा चुनाव होने वाला है दोस्तों। 18वां लोकसभा चुनाव 7 चरण में होगा, तो आपको बताना है अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। टेरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह दोस्तों। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो मीना सिंह है दोस्तों। कौन है? मीना सिंह। भाइयों भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। दोस्तों आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक है राहुल सलहोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? विकास सीले। दोस्तों एशियाई विकास बैंक के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सीआरपीएफ के महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है भाइयों देखो, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ है दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सचिव कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष है के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख है मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है मनोज यादव दोस्तों नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है नबार्ड के नए अध्यक्ष। नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और नबार्ड की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक है राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल। दोस्तों सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो है दोस्तों। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो, तो ट्विटर के नए सीईओ दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर दोस्तों यूपीएससी की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन है रवनीत कौर दोस्तों। कौन है? रवनीत कौर। भाइयों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है वाशिरो डियोमाये फे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं?
बासिरो डियोमाए फे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो याद रखना सेनेगल दोस्तों। सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो बासिरो डियोमाए फे बन गए हैं सेनेगल के नए राष्ट्रपति भाइयों। देखो मैंने कल बताया था दोस्तों कि लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस दोस्तों। कौन बने हैं आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री? तो साइमन हैरिस बने हैं भाइयों देखो और भी कई सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सूची दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने ये कल भी करवाया था आपको दोस्तों। देखो दोस्तों नाम डिफिकल्ट है, बार बार सुनो, साथ बोलो, आपको याद हो जाएगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? नयाब बुकेले। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टोनोव। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टोनोव। चाड के प्रधानमंत्री सुकेश समसरा। ये है सुकेश समसरा दोस्तों। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति दोस्तों। अल सल्वाडोर के कौन है? नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? ओल्जास बेक्टोनोव। चाड के प्रधानमंत्री कौन है? सुकेश मसरा। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टब है दोस्तों फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है दोस्तों? प्रोबोवो सुबियांतो। यही है दोस्तों टोपी वाले भाई साहब, प्रोबोवो सुबियांतो। दोस्तों ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन है? वनाडो एरोवेलो। कौन है दोस्तों? वनाडो एरोवेलो है। यमन के प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अवद बिन मुबारक। कौन है दोस्तों? अहमद अवद बिन मुबारक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इराह। दोस्तों इराह किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म बनी है? दोस्तों अभी इसका गाना लॉन्च किया गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। दोस्तों जैसे ही मैंने मुंबई बोला आप समझ ही गए होंगे कि अपने प्यारे देश भारत की दोस्तों पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित मूवी जो है वो इराहा है दोस्तों। अभी लॉन्च नहीं हुई है। देखो फिल्म में रोहित बॉस राय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी हैं दोस्तों। और इसके निर्देशक कौन है? तो सैम भट्टाचार्य है इसके निर्देशक दोस्तों। इराह मूवी दोस्तों भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित मूवी है इराह भाइयों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है हाल ही में किस राज्य में कल्याणी के चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? हाल ही में किस राज्य में कल्याणी के चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? दोस्तों याद रखना दोस्तों तेलंगाना में दोस्तों। तेलंगाना में कल्याणी के चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है दोस्तों। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे तैलप द्वितीय। राजधानी दोस्तों इसकी थी मान्यखेट। राजधानी क्या थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट थी और बाद में कल्याणी कर दी गई थी। राष्ट्रकूट को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। राष्ट्रकूट को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी और अंतिम शासक तो थे वो कौन थे? तैलप तृतीय के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ थे इस कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक दोस्तों। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। किस वंश को पराजित करके दोस्तों कल्याणी का चालुक्य वंश का उदय हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश दोस्तों इसका अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ दोस्तों जो तैलप चतुर्थ तृतीय का पुत्र था। अब दोस्तों देखो तेलंगाना में दोस्तों मिला है। दोस्तों देखो आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश को बोला गया है एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी दोस्तों किसे बोला गया है? आंध्र प्रदेश को दोस्तों याद रखना नागार्जुन श्री सेल्म बाग रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों है। याद रखना आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ दोस्तों। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बुजियर। और हरियाणा में दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? हरियाणा में है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है दोस्तों तेलंगाना में है हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है दोस्तों हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है जो मूसी रिवर के किनारे है। और हैदराबाद में दोस्तों 4 मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और हुसैन सागर झील का भी निर्माण दोस्तों कुली कुतुब शाह के द्वारा ही करवाया गया था। और ये भी हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। हैदराबाद में ही राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी
दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों कर्नाटक के एक नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसके द्वारा दोस्तों सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा दोस्तों सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है चुनाव पर निगरानी रखने के लिए। दोस्तों अब निर्वाचन आयोग ने दोस्तों लॉन्च किया है, तो देखो निर्वाचन आयोग दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। दोस्तों चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार। दोस्तों 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वह 16 जून 2024 को पूरा हो जाएगा और मतदान की तारीख जो दोस्तों चुनाव आयोग ने तय की है 18वीं लोकसभा चुनाव का, वो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक का। दोस्तों और दोस्तों ये जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 18वीं लोकसभा का, वो 4 जून 2024 को आएगा। और दोस्तों चुनाव आयोग ने बोला है कि हम कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराएंगे। वो राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ओडिशा है। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा भाइयों। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। दोस्तों जानकारी कैसी लगी ये आप दोस्तों अवश्य कमेंट बॉक्स में बताना। और भाइयों अगर आपको कुछ और भी चीज चाहिए दोस्तों तो वो भी आप बताओगे तो मैं धीरे धीरे आपके लिए ऐड कर दूंगा। भाइयों मैंने पिछले क्लास में आपसे 3 प्रश्न किया था। वो प्रश्न हमारा था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो कार्लोस सैंज ने जीता। पहली मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभय के ने किया। और दोस्तों देखो दोस्तों एक ऐप दोस्तों है सक्षम ऐप। कौन सा ऐप? सक्षम ऐप दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों। प्रश्न हमारा पहला है, लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उस देश की राजधानी क्या है ये भी बताना है आपको। एवररेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और तीसरा प्रश्न आपका दोस्तों है, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।